बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाकरा दे नाल तुहाडा मेज़बान निसार हुसैन हाजिर है। अज दे टाकरा दे विच मेहमान ने साडे अख्तर चौधरी साहब, जिहड़े नार्वे दी कौमी असैंबली दे डिप्टी स्पीकर ने। लाहौर नाल ताल्लुक सी और 1982 दे विच जिहड़े नार्वे मुंतकिल होए। उस तो बाद नार्वे दी जिहड़ी सोशलिस्ट लैफ्ट पार्टी है उहदे च शामिल हो गए। नार्वे दे रुकने पार्लीमेंट जिहड़ी नार्वे दी कौमी असैंबली है पहले भी उहदे रुकन रह चुके हैं और ओस्लो सिटी काउंसिल के भी मैंबर रह चुके हैं। उन्होंने अज गलबात करांगे असी जिहड़े हालात हाजरा ने, आलमी सतह ते आने वाली तब्दीलियां और नार्वे का जिहड़ा मुआशरा है की मुताबकत है पाकिस्तान और नार्वे के मुआशरे के दरमियान, और जिहड़े पाकिस्तान के लोग तारकीन वतन जिहड़े ने वो नार्वे च क्याम पजीर ने उन्हां दी की सूरत हाल है। दीगर इशू ते भी गलबात करांगे। ते वेलकम प्रोग्राम में आए। अच्छा साहब, इत्थों ही आगाज करने हैं कि तुसी पाकिस्तान की सोसाइटी तो मुआशरे तो तुसी उत्थे गए, की महसूस किया, तुसी की तब्दीलियां महसूस की हैं? पाकिस्तान का मुआशरा और नॉर्वे का मुआशरा दो मुख्तलिफ मुआशरे हैं। पाकिस्तान का मुआशरा जो है उसमें जब मैं यहाँ से गया, मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी जब पाकिस्तान पहली दफ़ा एक सियासी बहरान का शिकार हुआ। फिर मेरी उम्र 15 साल थी जब एक जनरल ने मेरी इलेक्टेड पार्लियामेंट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टॉपल कर दिया। फिर मेरी उम्र 18 साल थी जब मैंने देखा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक जनरल ने कत्ल कर दिया। तो ये जो है मेरे साथ जिसको कहते हैं ज़ादे राह था। और जिस मुल्क में मैं गया हूँ वो एक सॉलिड डेमोक्रेसी है। उसमें पहली खातून पार्लियामेंट में 1911 में 100 साल पहले इलेक्ट हो गई थी। उस मुल्क में जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर एक छोटा सा कमरा, एक कारपोर्ट भी बना लेते हैं बग़ैर इजाज़त के तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। हमारे यहाँ मर्द जो हैं वो जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है उनकी बेगम के यहाँ, तो 4 महीने जो वालिद है वो भी छुट्टी लेता है। उनको हम तनख्वाह देते हैं ताकि वो अपने बच्चों के साथ लीव जो है जी हाँ, वो अपने बच्चे के साथ घर में रह सके और अपने बच्चे के साथ वाकफियत हासिल कर सके। भी पे बच्चे वालिद को हम उसकी तनख्वाह तक देते हैं। मेरे 2 मिनिस्टर हैं इस वक्त, एक वज़ीर इंसाफ और एक वज़ीर बच्चों का वज़ीर है, वज़ीर इत्फ़ाल, जो जिनके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं पिछले 6-7 महीने में, और वो अपने बच्चों के साथ इस वक्त छुट्टी पे। की महसूस कर दो कि जिहड़े उत्थे पाकिस्तानी लोग ने तो चौधरी साहब वो पाकिस्तान तो जानर जिहड़े सियासी रहनुमा होंदे ने उन्हां दे प्रोटोकोल च लगे रहंदे ने। इन्ने लंबे अरसे तो उत्थे क्याम पजीर होने के बावजूद वो क्यों नहीं नार्वे की सोसाइटी अंदर, मुआशरे के अंदर, उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्यों नहीं अगे बढ़ते? इन्हों के वल क्यों वेखते हैं और यदी वजह से वो टुकड़ियां च बटे हुए नज़र आते हैं अपनी सियासी पार्टियों भी, उन्होंने भी डिफरेंसेस लैके आते हैं? क्या वजह है? जब तक मुल्क में माशाल्लाह थी, पहला माशाल्लाह जो मेरी उम्र में लगा जनरल ज़िया-उल हक का माशाल्लाह, या बाद में जनरल मुशर्रफ की जो हुकूमत थी, उस दौरान मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जायज़ था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना लें, बाहर मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना लें या दूसरी जमातें। लेकिन जब मुल्क में जमहूरी हुकूमत है पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को दुनिया भर में, पाकिस्तान से बाहर, उनकी फिर एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो है एक्स पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तानीज़। तो आपकी बात दुरुस्त है, बहुत से लोग जो हैं वो इस खिचड़ी में फंसे हुए हैं और हमारे यहाँ से कुछ दोस्त सियासतदान जो हैं उस सूरत हाल का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोगों को मिसयूज़ करते हैं, उनके वसाइल से गलत फ़ायदा उठाते हैं, जाते हैं यहाँ पे और हफ्तों मेहमान रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो ये हमारे लोगों के मोहब्बत, प्यार और खलूस से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पाकिस्तानी जो है मकामी सियासत में भी मौजूद हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद नेशनल पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, डिप्टी स्पीकर हूँ पार्लियामेंट का। मेरे साथ मुझसे पहले 5 लोग जो हैं पाकिस्तानी पस मंज़र के वो नेशनल पार्लियामेंट के डाइस तक पहुँच चुके हैं। अच्छा एक चीज़ है कि जिस तरह के अजकल एक एक्सट्रीमिज़म देखने चाहती है बहुत सारी जगह के उत्ते, तो कुछ मजहबी रहनुमा भी स्कैंडिनेवियस के ममालिक का जिहदे नार्वे भी शामिल है दौरा करते हैं, इन्हां दे उत्ते भी कोई चैकअप होंदा है या इन्हां दा कोई क्राइटेरिया है या जिस मौलाना दा या जिस पंडित दा दिल करे वो उत्थे दौरा करे और कोई चैकअप ना होवे? और मैं समझना कि चूँकि इन्हां लोगों की उस हद तक तालीम नहीं होती, इस वास्ते यही लोग होंदे ने जिहड़े मसाइल नूं अगे लैके जाते हैं।
उसमें यह है कि कुछ ममालिक जो हैं वो पाबंदी लगाते हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के 1-2 मजहबी उलमा पे पाबंदी है मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन नॉर्वे में हमारी पॉलिसी ये है कि आप किसी शख्स की गुफ्तगू पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जी आपकी जो गुफ्तगू है, आपके जो दलाइल हैं, आपका जो मौक़िफ़ है ये गलत है आपके लिए भी, मुआशरे के लिए भी, लेकिन आपको गुफ्तगू की इजाज़त है। तो नॉर्वे में हमने कभी किसी शख्स को, वो मजहबी आदमी हो या लीडर हो या सियासी हो, हम उसको इसलिए वीज़े से इनकार नहीं करते कि आपने फलां बात कही थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी आपकी बात हमें पसंद नहीं है, हम समझते हैं कि बात गलत है, दलील भी नहीं है इसकी। तो ये 2 फ़र्क है। अच्छा अथा साहब, इंटीग्रिटी पाकिस्तान के जोड़े लोग उत्थे गए ने और अज तो भी 25 साल पहले गए सन, कुछ तो होन लोग भी उत्थे सैटल होने की कोशिश करते हैं। जोड़ा नॉर्वेजन अज भी उन्होंने नॉर्वेजन नहीं समझदा, उन्होंने आइडेंटिटी जी है वो एक अलग नज़र आती है और ना ही उत्थे दी सोसाइटी उन्होंने उस तरह कबूल करती जिस तरह एक नॉर्वेजन कबूल करती है। ये जी एमरजिंग पोजिशन है, ये की प्रॉस्पेक्ट ने, नतायज की निकल रहे हैं और क्या दोनों जोड़े लोग ने, दोनों ममालिक के लोग ने, उन्होंने की तब्दीली नज़र आ रही है कि उन्होंने भी साड़ा कोई हिस्सा अपनाया साड़ी सोसाइटी का या सिर्फ असी उन्होंने अपनाया? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इंटीग्रेशन का अमल होता है, ये एक 2 रुख अमल होता है। आपने भी कुछ इंटीग्रेट होना है, मैंने भी कुछ इंटीग्रेट होना है, और ये अमल जो है वो यूरोप में हो रहा है। बेशक आपकी बात दुरुस्त है कि नस्ली तासुब है, मजहबी तासुब भी है, लिसानी तासुब भी है, इसमें कोई शक नहीं है, यूरोप में है। लेकिन हमें यह भी मानना है कि यूरोप जो है वो बाकी बहुत से ममालिक से बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड है, कवानीन में बिल्कुल तासुब की गुंजाइश नहीं है, सख्ती से उसको रोका जाता है और कोशिश करते हैं ममालिक के जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत मेरिट के मुताबिक उनको मुआशरे में उनका मकाम दिया जाए। जैसे मैंने अभी गुजारिश की, एक वक्त था कि ओस्लो सिटी काउंसिल में 12-13 लोग जो थे, 59 मेंबर्स की, 59 मेंबर्स की हमारी काउंसिल है और उसमें 12-13 मेंबर थे जिनकी बैकग्राउंड जो थी वो गैर मुल्की थी, अक़लियती थी। नेशनल पार्लियामेंट में 5-6 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के पहुंच चुके हैं। मैं मुसलमान हूं और नेशनल पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर हूं, तो तस्वीर जो है इतनी गलत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मगरब में तासुब जो है वो बदकिस्मती है, लेकिन ये तासुब दूसरे ममालिक में भी है, पाकिस्तान में भी ये तासुब है अक़लियतों के साथ। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी तासुब होता है, तो ये हर मुल्क में होता है और हमें इसको फाइट करना है, हमें इसको फाइट करना है। वो पाकिस्तान हो, वो नॉर्वे हो, वो डेनमार्क हो, हमें अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाली जो तासुब है उसको फाइट करना है, उसको हमने रोकना है, क्योंकि ये मेरे दीन का, मेरे ईमान का, मेरे नबी का हुक्म है कि आपने अक़लियतों को वही मकाम देना है, वही इज़्ज़त देनी है, वही तकरीम देनी है जो अक्सरियत का हिस्सा है, हक है। ये होर भी ये चीज़ है कि अगर ਉਹਦਾ प्रॉपर नाम तो नहीं जावांगे, लेकिन तुसी मैं एक मिसाल दे के तुहानूं कहांगा कि डेनिश जिहड़ी डेनमार्क की डेनमार्क की पीस पार्टी है जी, उन्हां दे तारकीने वतन के खिलाफ एक थोड़ा जिहा नफरत का इजहार नज़र आता है। तो क्या नॉर्वे की भी कोई ऐसी पार्टी जिहड़ी तारकीने वतन नूं अच्छा नहीं पसंद करती, उहदे खिलाफ कानून साजी जिहड़ी इस किस्म की चाहती, तुहाडी पार्टी का इस बारे की मौकफ है तारकीने वतन का और उन्हां दी की हसीयत है अपना डेनमार्क दे